साल बाद हुए गढ़वाल सभा चंडीगढ़ के चुनाव को लेकर जहां लोगों में भारी उत्साह दिखा, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों के चेहरों पर मायूसी छाई रही चुनाव की व्यवस्था को लेकर। तो आए जानते हैं मीडिया जंक्शन 21 में कि आज के चुनाव को लेकर उम्मीदवारों ने, समर्थकों ने और आम पब्लिक ने अपने विचार में क्या कहा। तो आइए सुनते हैं मीडिया जंक्शन 21 में रोशनलाल और सुरेंद्र नेगी के साथ गढ़वाल सभा चंडीगढ़ से। पहले तो मैं आपका पत्रकार बंधुओं का और मीडिया का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने बुनियाद ग्रुप की सुध ली है और मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से अपनी जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। सर्वप्रथम अपने वोटरों का आभार व्यक्त करता हूँ कि बहुत लंबी कतारें, बहुत उनको कष्ट हुआ कि सवेरे से जो लाइनें लगी थी, चुनाव आयुक्त का और प्रधान जो वर्तमान में, इनका कोई बंदोबस्त नहीं था। इनकी मैं बहुत घोर निंदा करता हूं कि मैं अगर गाय ग्रुप और उनियाल ग्रुप अगर जीता है तो गढ़वाल भवन की कायाकल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा और हर व्यक्ति को, हर समाज को इससे जोड़ने की कोशिश करूंगा। जो आज मेरा समाज, मेरा गढ़वाल समाज पूरा टूटा पड़ा है, बिखरा पड़ा हुआ है, उसको 10 साल में जो इन लोगों ने धांधली की हुई है, कोर्ट में सभा कोर्ट में घसीटी है, उसका पूरा जनता को पाई का हिसाब दिलाने की पूरी कोशिश करूँगा। और मैं अपनी जनता का पूरा आभार व्यक्त करता हूँ कि गाय और बुनियाद ग्रुप के साथ बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा है, मुझे शुरू से ही मिल रहा है। मैं अपनी माता बहनों का, बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का बहुत जो बंदोबस्त है वो ठीक है। कुछ लोग वोट दिए वापस आ रहे हैं, अगर वोट दिए लोग वापस जा रहे हैं, उनको तंगी हो रही है, न कोई पानी की किसी की व्यवस्था है। चुनाव आयुक्त का काम था कि गढ़वाल भवन में अभी पर्याप्त मात्रा में हर चीज़ है। 3.5 करोड़ का बजट था, उसमें से क्या किया, 60 लाख बचा के रखे हैं, बाकी कोई पता नहीं होता। अगर बुनियाद ग्रुप आता है तो पाई का हिसाब इनसे लूंगा। पोलिंग नहीं होने दूंगा। जो वोटर हमारा 5 बजे तक आ गया उसकी वोट पड़ेगी, मुझे जरूरत ही नहीं है। हमारी बहुत अच्छा समर्थन हमें मिला है। जो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपके चैनलों का, पत्रकार बंधु। मैं पहले आपका धन्यवाद करता हूँ। आप देख रहे हैं कितना लोगों में जोश है कि पिछले 9 सालों में, मतलब ये कि वोटिंग हो रही 9 सालों बाद, काम किसी ने अच्छा किया, गलत किया, वो सेकेंडरी है। बट हमारे लोगों में एक प्यार का भी है, एक लग रहा है कि मेला लग रहा है, जोश है। तो 9 सालों बाद इलेक्शन हो रही है, उसके लिए इतनी भीड़ है। लेकिन हाँ, ज़रूर मेरे को भी चुभन हो रही है, कोई भी जीतेगा। लेकिन मेरे को लगता है कि जनता जो है, उनको कहने के बाद 1 बजे पानी मिला, जनता हार गई आज मेरे हिसाब से। जीते कोई भी, हम जीते कोई भी जीते, लेकिन ये है कि पानी नहीं है, सिस्टम थोड़ा गड़बड़ा गया है। और हमने कई बार कोशिश की चुनाव अधिकारी से बात करने की। इसमें हम ये नहीं कह रहे कि जो ऑफिस वेयर थे पुराने, उन्होंने अपना काम कैसा किया, बट जब चुनाव अधिकारी आता है कि सबसे मीटिंग करते हैं कि कैसे करना है, कैसे सिस्टम बनाना है, एक टीम होती है। तो उन्होंने जैसे टीम बनाई है, 12 पोलिंग बूथ बनाए यहाँ पे। मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरी नॉलेज मैंने पढ़ा है, 1,000 पे एक वो बनता है। तो इसमें आप एडमिनिस्ट्रेशन की भी मदद ले सकते थे, कहीं और भी कर सकते थे, कई चीज़ें हो सकती थी। लेकिन लोगों में बहुत गुस्सा है। अब लोग गालियाँ चाहे उनको दे रहे, सुना हमें रहे हैं। मेरे को अभी इतने लोगों ने बोला, ये अभी भाई साहब पीछे कह रहा आपका क्या सिस्टम है यहाँ पे, तो हमें सुनना पड़ रहा है। तो ये मेरे को नहीं सुनना पड़ा, हमारे पूरे समाज को सुनना पड़ रहा है कि लोग हमें बोल रहे हैं कि बिल्कुल बकवास सिस्टम है यहाँ पे, पोलिंग हो रही है, अच्छा हो रहा है और सिस्टम ठीक है। मैं कहता हूँ थोड़ी बहुत कमियाँ होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद कमियों को सुधारना भी हमारा फर्ज है। जो अंदर चुनाव अधिकारी बैठे हैं, वो उनका भी कर्तव्य बाहर आए। इसी में हॉल में बैठे हुए हैं, ठीक है, बाहर आके भी तो देखें लोगों को। हम तो लोगों को भी देख रहे हैं, अंदर भी देख रहे हैं, अपने वर्कर को भी देख रहे हैं, कार्यकर्ता जितने हमारे साथ हैं। तो मैं चुनाव पे ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा कि क्या गलत हुआ, हिंट मैंने दे दिया। ये चीज़ है कि उनको बाहर आके लोगों की फीलिंग को जानना चाहिए कि लोग कितने, यहाँ तक बच्चे, छोटे छोटे बच्चे उनकी गोदी में हैं, हमें बड़ा दुख होता है। कई बुजुर्ग है, बुजुर्गों के लिए व्हील चेयर यहाँ पे होनी चाहिए। ये प्रोटोकॉल है ये सिस्टम का। तो जो अब चलो हो गया, प्रोटोकॉल ये होता है कि व्हील चेयर हो वहाँ पे, और जो बुजुर्ग है उनके लिए अलग से एक बना सकते थे, एक अपना वार्ड बना सकते थे उसमें। लेकिन ये कि चलो जैसा भी है, लेकिन मेरे को लगता है कि बहुत से लोग आज हमें बोल के, ओपनली मुंह पे बोल के गए हैं, जिनके हमने वोटें बनानी थी। गढ़वाल भवन में पहले कभी नहीं देखा इतना, मतलब ऐसा हरासमेंट किया। वो अपने हमारी गाड़ियों में आए और हमें नहीं पता चला कब चले गए, अपनी गाड़ियों में चले गए। तो मैं आपके माध्यम से उन लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। हमारे 3 ग्रुप है, जिन लोगों को दिक्कत हुई कुछ, उन लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कौन
नहीं देखो, एक लेकिन और यहाँ अच्छा वोट क्वेश्चन नहीं है। बनी है। 6 तारीख को 3 है, तीनों में से एक जीतेगा। ठीक है, जो जीतेगा उसको हम कंधे पे उठाएंगे, हमारा प्रधान होएगा। और जीतना देखो हमारे साथ जो जनता का है, जनता का प्यार शुरू से मिल रहा हमें। ठीक है, बाकी वो जीतना हारना वो पहले से फिट हो रखा है, किसने जीतना भगवान के हाथ में। नोट में ये नहीं कह रहा, आप दूसरी तरफ ने लेकिन डुप्लीकेट वोट का नहीं कह रहा है। भगवान ने ऊपर लिखा होता है कब जीतना कब हारना क्या है। तो हमारा पूरा विश्वास है 6 तारीख को हम मिलेंगे, आपको लड्डू खिलाएंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देंगे। मैं उनका ज़बरदस्त समर्थक हूं और देखते आ रहा हूं, बहुत गजब का काम है। हमारे कुमार भी हमारे साथ ही थे, अब किसी वजह से चलो चले गए हैं, तो प्रेम हमारा वैसे ही बना रहेगा और आगे भी बना रहेगा। हम सब एक हैं, संघ परिवार जिंदाबाद। धन्यवाद, थैंक यू। हैं कि व्यवस्था कैसी हो रही है। हमने तो चुनाव अधिकारियों से कई बार मीटिंगें करके और उनसे रिक्वेस्ट की थी कि देखिए वोट, ये जो चुनाव है एक तो ये 9 साल बाद हो रहा है और जो यहाँ पे जन सुविधा के हिसाब से ये चुनाव होना चाहिए। जनता को किसी प्रकार से कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। और वो आप देख रहे हो कि क्या परेशानी है, क्या सुविधाएं मिल रही है, वो खुद आप देख रहे हैं अपनी आंखों से। इतनी गर्मी है, लोग जो है मेरे ख्याल से 20% लोग जो है बिना अपना मत दिए हुए अपने घर को वापस चले गए हैं। लेकिन अभी भी हम उनको कोशिश कर रहे हैं कि फिर भी वो लोग दोबारा आएँ। हमारी कोशिश यही है और अपना मत का वो प्रयोग करें। लेकिन जो अंदर व्यवस्था है या जिन लोगों ने ये वोटें बनाई हैं, इतना कंफ्यूज किया है लोगों को। एक एक आदमी की 3-3, 4-4 बार वोटें बनी हैं और वो इतनी सारी बन गई है। काउंटिंग में तो नंबर ऑफ वोट्स वो बन गई कि 20-21 हज़ार हो गई। लेकिन एक्चुअली अगर उसको देखा जाए तो वो तो 15,000 वोटें, 15-16 हज़ार वोटें भी नहीं हो रही हैं। लेकिन अब लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि किसी का अंदर जा रहे हैं, 3 वोटें बनी हैं, नंबर कोई लिया वोटर नहीं जी आपके पास तो ये, हमारे पास तो ये नंबर नहीं है, क्योंकि वो उसकी 3 जगह वोटें बनी हैं, तो कहीं वापस जाओ। तो ऐसे करके कई ऐसी समस्याएं यहाँ पे आ रही हैं जो हमारे मतदाता उनके सामने आ रही हैं कि वो अपना मत मतलब प्रयोग भी नहीं कर पा रहे और वापस अपने घर को जा रहे हैं। तो ये जब हम रसीदें कटी हैं, पैसे रसीदें दिखा रहे हैं लोग उनको कि भाई आप जो है कि हमें मत क्यों नहीं दे, हमारा वोट जो हमारा राइट है, ये तो मौलिक अधिकार है हमारा वोट देने का, लेकिन आप हमें वोट नहीं देने दे रहे। तो उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं है। जो चुनाव अधिकारी जिनके पास जा रहे कहते हैं कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो वोट नहीं बनानी है। जो अभी जो कार्यकारी प्रेसिडेंट है वो कहते हैं जी हमने क्या करना, आप तो कुछ नहीं होगा। अरे भाई, अगर आपने वोटें अगर पैसे लिए, रसीद है किसी के पास, तो उसको वोट देने का राइट है। उसने तो पैसे दिए, वो कहाँ जाएगा? कल अगर वो कोर्ट ऑफ लॉ पे जाता कहीं पे भी तो लोग कहेंगे उसको बदनाम करेंगे, ये कोर्ट में चलेगा जी। लेकिन उसके पास और क्या चारा रह जाता है। लेकिन हम तो उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि देखो सभा हमारी है और आपने कहीं भी नहीं जाना। ठीक है, अगर किसी ने आपके साथ गलत किया तो परमात्मा है, परमात्मा आपके साथ भी वही करेगा इनके साथ जो इन्होंने आपके साथ किया। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग आए। त्रिशूल पक्का आएगा। जो हमको जन समर्थन मिला है हमारे जो उसके दौरान जो हमने जो प्रचार किया था और जो जन समर्थन मिला हमें, अगर यहाँ पे गड़बड़ी नहीं हुई, जाली वोटें नहीं पड़ी, तो पक्का जो है कि त्रिशूल ग्रुप जो है आपके सामने यहाँ पे सत्ता में आए हुए करीब 30 साल हो चुके हैं। मैंने इतनी इरेगुलरिटीज़ आज तक नहीं देखी किसी भी इलेक्शन में। हर इलेक्शन में जब से मैं यहाँ पर सक्रिय हुआ हूँ 80 के बाद, तब से मैंने यहाँ पर देखा है स्मूथ फंक्शनिंग होता था। पर पहली बारी इतनी इरेगुलरिटीज़ वोटर लिस्ट से लेके और यहाँ चुनाव व्यवस्था तक इतनी ख़राब है कि क्या बताएं, मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं तो अपने इन दोनों पार्टियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इमीडिएट प्रोटेस्ट लॉन्च करो और इस टोटल प्रोसेस को नलीफाई करने का प्रयास करो। इनके वोटर लिस्ट में 3-3 जगह एंट्री है, ट्रिपल एंट्रीज हैं, डबल भी नहीं, ट्रिपल। खुद मैं एक नॉन आदमी हूँ जो 2 बार जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। मेरे घर के 11 मेंबरों की 3 जगह एंट्री है। ये तो मेरे साथ है जो नॉन आदमी है। अननोन आदमी के साथ क्या होगा? मुझे तो सभी पहचानते हैं, तो मैं तो एकदम मैं कुछ गड़बड़ करूँगा तो पकड़ा जाऊँगा। पर ऐसे ही अननोन जितने आदमी लोग हैं उनके साथ क्या होगा ये भगवान जाने कैसे होगा यार। यहाँ पर अभी क्या करा, अभी मैंने नोट किया, यहाँ पर ये 2 पर्चियाँ दे रहे हैं एक आदमी को फ्रॉड करने के लिए। एक जगह वो वोट दे के वो पर्ची फाड़ के अपनी जेब में रख रहा है, दूसरी पर्ची निकाल के दूसरे बूथ में चला जा रहा है। ये जो इंक लग रही है, ये इनके पास वॉशर है, क्लीनर है, ये इमीडिएट उसको क्लीन करके और उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। वोटरों का मूड और जो टोटल हवा है वो टोटल गाय के फेवर में है। गाय जीत रही है,
चाहे ये जितना मर्जी जोर लगा दें, ये एक गाय को इस टाइम हरा नहीं सकते किसी भी तरह से भी। अब हमारे जो मेजर वोट जो हमें नुकसान हुआ है वो त्रिशूल ग्रुप से हुआ, वो भी हमारा ही ग्रुप है। हमारे ही ग्रुप के 2 फाड़ हुए हैं। त्रिशूल ग्रुप, यदि हम यूनाइट होते तो तब ये जो मर्जी करते, हम आंख मूंद के इनकी जमानत जब्त करा सकते थे, परंतु अभी थोड़ा सिचुएशन टाइट हो गई है त्रिशूल ग्रुप के आने से। तो परंतु जीत तो निश्चित है। 9 साल के बाद यहाँ पर प्रजातांत्रिक व्यवस्था की पुनर्स्थापित हम लोग करेंगे, ये मेरा एश्योरेंस है। सर्वप्रथम मैं ये बता दूँ, सारे गढ़वाली समाज की तरफ से हमारे सबको नमस्कार, आपके चैनल को भी, और हम सब गढ़ समाज एक हैं। दी बेस्ट करने के लिए ये चुनाव हो रहा है और आपस में हमारा लोकतंत्र को भी बढ़ावा देने के लिए चुनाव हो रहा है, ये भी अपना है। और युवा पीढ़ी को हम इससे ज़्यादा आगे कर रहे हैं कि उनकी नई सोच, नया वो बुज़ुर्गों का आशीर्वाद और सबका अनुभव लेकर वो एक आजकल के जो छोटी मोटी वैसी समस्याएं होती हैं, चाहे हर तरह की भी, आज की युवा पीढ़ी जो हमारी भटक रही है और हमारी युवा पीढ़ी समाज का इतना बड़ा दायित्व उठाने की जिम्मेदारी ले रही है, ये हमारे गढ़ समाज के लिए बहुत खुशी की बात है और बड़े गौरव की बात है कि जहां युवा वर्ग भटक रहा है, हमारा युवा वर्ग बहुत सही रास्ते में चल रहा है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाएगा। और इसीलिए इस आश्वासन के साथ हम सब यहाँ पे अपना मत डालने के लिए आए हैं और लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए आए हैं। कुछ कमियाँ भी हैं, बहुत हैं, जो भी है, जिनका ये जो कंसर्न पर्सन थे, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उनकी तरफ से खामियां भी रही होंगी। कई लोगों के लिए, जैसे बुजुर्गों के लिए सीनियर सिटीजन के लिए थोड़ी और सुविधा बनाते, कहीं पे जैसे धूप है, कुछ मैनेजमेंट करते, व्यवस्था भी है। जो लोग इतनी दूर से आए, नहीं देके जा सके, जो अपना देना चाहते थे यहाँ पे, तो वो कमी और उसका अफसोस तो हमें रहेगा। जैसे वो जो कंसर्न है वो उनकी जिम्मेदारी है, जिनको ये व्यवस्था करनी चाहिए थी। हमने जो पहले वोट बनी थी, जो उससे पहले जो 9 साल पहले जो वो बनी थी, उससे मैंने वोट डाली थी, ठीक है। अब क्यों कटे हमारे वोट, ये हम ये पूछना चाहते हैं बस। वोटिंग चल रही है, जबरदस्त, लोगों में काफ़ी उत्साह है, नाराज़गी भी है। कैसे इंतजामात हैं, भाई साहब से पूछते हैं। सर, वोट दे दिया आपने? जी, मैंने वोट दे तो जी, और कैसे इंतजाम हो रहे हैं अंदर, सब ठीक है? देखिए, पहले तो सभी को प्रणाम कहूँगा मैं। सभी गढ़वासी एक चीज़ के लिए जाने और माने जाते हैं, वो होती है वो संस्कृति। हमारी माएँ, बहनें, बच्चियाँ, हमारी पत्नियाँ जो अपने घर से यहाँ तक आए हैं और यहाँ पर अपना वोट डालने के लिए आए हैं। वोट इसलिए डालने के लिए आए हैं कि समाज में सब लोग एकजुटता रहे। एक शब्द, सब लोगों को यहाँ पर टेंट अलग अलग दिख रहे होंगे, चिन्ह अलग अलग दिख रहे होंगे, लेकिन समाज में सभी लोग एक हैं। लेकिन यहाँ पर व्यवस्था के नाम पर ये लोग फेल हो चुके हैं, पूर्ण रूप से फेल हो चुके हैं। फेलियर का सबसे पहला कारण ये यहाँ से शुरू करते हैं कि हम में से कई लोगों के पास रसीदें हैं, रसीद में उनकी वोट बनाई गई है, लेकिन वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है। हमने इलेक्शन कमिश्नर के पास भी, उनके संज्ञान में भी ये बात लाने की कोशिश की कि भाई ये इस तरीके की व्यवस्था और इस तरीके की चीज़ हो रही है। तो उन्होंने ऐसे हाथ हिलाकर मुझे कहा कि भाई हमें पता है, हमारे संज्ञान में सब कुछ है। दूसरी चीज़ ये हुई कि जो हमारे घर से हमारी माताएं आ रही हैं, उनके लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। उनको अलग से लाइन में ले जाना, अंदर से लेके जाना। क्या मेरी माँ, मेरे घर के वृद्ध लोग, क्या चाहे किसी भी पार्टी को, किसी भी ग्रुप को वोट देते हैं? हम समाज में सबको एकजुट करने के लिए ये जो ग्रुप आ रहा है, ये ग्रुप हमेशा से समाज को एक करने की कोशिश करने में लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें, जिस तरीके का इन्होंने स्टाफ रखा हुआ है, चलो 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 अंदर, मैं क्षमा चाहूँगा, इस तरह के शब्द बहुत बुरे होते हैं। जो समाज में लोग मुझे जानते हैं, मैं किसी भी प्रकार से किसी को भी ऊंची आवाज़ में नहीं बोलता हूँ, लेकिन आज मेरा मन बड़ा व्यथित हुआ कि घर के बुजुर्ग एक तो घर छोड़कर यहाँ तक आए, अंदर जाने के बाद भी, बाहर निकलने के बाद, मैं, आप अगर गढ़वाली समझते हो, हमारे गढ़वाल में मैं नहीं देण वोट, मैं नहीं आउण, ये बोला, तो मेरा मन बड़ा व्यथित हुआ। मैं अंदर गया और उनसे पूछा कि आपके संज्ञान में ये बात है कि हमारे घर के बुजुर्ग लोग जो आ रहे हैं उनके लिए अलग व्यवस्था कर दी जाए? वो बात नहीं है। जब भी किसी भी प्रकार का चुनाव होता है, उसमें किसी भी प्रकार का ग्रुप, चाहे वहाँ पर बैठे हुए पदाधिकारी, एक बात और भी है, जो पदाधिकारी वहाँ पर पहले से थे, वो पदाधिकारी ही वहाँ पर ड्यूटी पे तैनात किए गए हैं। वो सबसे बड़ी असंवैधानिक क्रिया उनके द्वारा की गई है पहले। और दूसरी चीज़ कि इन्होंने कई चीज़ों में हमें जो वोटर लिस्ट दी, उसमें भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हमने देखी जिसके साथ हम लड़ते आ रहे हैं। हमारी वोटर लिस्ट को देखकर वोटिंग हो ही नहीं सकती। इस तरह की वोटर लिस्ट अगर आप कहीं पर भी देखो, एमपी का चुनाव हो, एमएलए का चुनाव हो, हमारे
चुनाव किसी भी प्रकार का ग्राम पंचायत का चुनाव हो, अगर इस तरह की वोटर लिस्ट अगर हम देखेंगे तो वोट डलते ही नहीं है। इसमें बहुत धांधली है जी। 9 साल बाद जब हम 3 साल के लिए लोगों को लाते हैं तो एक अपेक्षा की जाती है उनसे कि आकर बहुत अच्छे काम किए जाए। वो भी हमारे बड़े हैं, जो उन्होंने कर लिया। लेकिन अगर हम 3 साल की जगह 9 साल बैठे हैं तो काम भी 9 गुना होने चाहिए। हमारी वोटर लिस्ट पर भी काम हो जाना चाहिए था, उस चीज़ में प्रॉब्लम आई हुई है। अंदर आप अगर व्यवस्था के नाम पर देखें तो जब भी कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, हम यहाँ पर भी कोड ऑफ कंडक्ट ही मानेंगे। जब से चुनाव का घोषणा कर दी गई है, घोषणा कर देने के बाद सारा का सारा व्यवस्था चुनाव अधिकारी और उनकी टीम के द्वारा देखा जाता है। अगर हम बाहर देखें तो मन तो व्यथित होता है। ये आप लोग परेशान हुए कि नहीं, आप यहाँ पूछे। 3 बार इन्हें 3 बार बोले थे बॉस। चलो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। हमारी कुछ बहनें अंदर गई, उनको वोटर ये इस तरह से पकड़ाया, निशान लगाया, फोल्ड करके ऐसे करके उन्हें कहा जाओ, हो गया। वो गेट तक के पास गई, उन्होंने बोला निशान तो हमने लगाया नहीं, किसको देना था निशान। और जो वहाँ पे खड़े थे कहते चलो 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 बाहर चलो। ये सब लोग, हम सब लोग एक हैं, हम एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को निभा रहे हैं। इसमें जीत और हार चलेगी, लेकिन इसके बाद हम सब, और इससे पहले भी अभी भी हम सब एक हैं। लेकिन परंतु जिस तरीके से ये डिक्टेटरशिप चल रही है, जिस तरीके से ये धांधली वाला काम चल रहा है, ये दिल को बहुत दुखी करता है। और मैं चुनाव अधिकारी के संज्ञान में स्वयं जाकर दे चुका हूँ ये कि आप इस चीज़ को ज़रूर देखें, लेकिन उनके द्वारा कुछ भी इस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। और हमारा समाज बड़ा जागृत है, वोट देने के लिए यहाँ पर आया हुआ, लेकिन यहाँ थोड़ी सी अव्यवस्था है जिस कारण लोग परेशान हो रहे। गर्मी बहुत है, न कोई पानी की व्यवस्था है, न कोई खाने की व्यवस्था है, न कोई इसी प्रकार की कोई व्यवस्था है। और लोग घरों से आकर के वापस जा रहे हैं अपने मताधिकार भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि अव्यवस्था है, भीड़ ही बहुत है यहाँ। इसलिए भविष्य में कभी भी गढ़वाल सभा के चुनाव हो तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमारे जो भी चुनाव कमिश्नर बनते हैं उनको इस चीज़ की व्यवस्था का पूरी व्यवस्था करनी चाहिए। धन्यवाद। राज त्रिपाठी से खेल मंत्री अशोक सिंह रावत। मैं बहुत सालों से अपना गढ़वाल वाल में जुड़ा हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि बहुत भीड़ थी आज, कई वोटें रद्द हुई, कई वोटें सही हुई, और आगे पीढ़ी के लिए हम ऐसे सोचेंगे कि हम सबका वोट बनाएंगे, सब एक एक करके वोट देंगे और मतदान करके सफल बनाएं सबको। और मैं ये चाहता हूँ कि आगे हमने हमारी गढ़वाल की यहाँ पे मतलब वैसे अभी 30% है, 30% के बाद यानी कि हमारे गढ़वाल में अभी 70% गढ़वाली हैं। यहाँ पे 70% गढ़वाली हैं, तो हम चाहते हैं कि हम आगे बढ़े और जिनका चुनाव चिन्ह है हम उनको मतदान करके उनको बहुमत करके विजयी बनाए। और मैं ये चाहता हूँ कि बहुत ऐसी चीज़ें हैं, अभी देखो बहुत भीड़ लगी है इस कारण कि मतलब ये नहीं कि हमने साधन तो कर रखा है, कई लोगों के पास साधन नहीं है। हम साधन भी करने के इच्छुक हैं, करेंगे, आगे भेजेंगे। अभी हमारे वोट है 5 बजे तक हम जितने वोट दे सकते हैं सबको इधर उधर करके सबको अलग अलग भेज के सबको मतदान दे के हम भेज सकते हैं। और मैं धन्यवाद करता हूँ, ये गढ़वाल सभा हमारी चंडीगढ़ में संस्था है जो वो बहुत आगे बढ़े और व्यवस्था थी और बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और एक जगह तो सिर्फ धक्का मुक्की की स्थिति हो गई थी, और बहुत से वोटर जो हैं चले भी गए हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में वोटर वापस भी चला गया है। इस कारण से गर्मी भी बहुत थी और बाहर टेंट की व्यवस्था होनी चाहिए थी, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए थी, बहुत से लोगों को पानी भी नहीं मिल रहा था। साथ ही हम इलेक्शन कमिश्नर को इसके लिए कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन जो वर्तमान व्यवस्था थी उसको ये व्यवस्था करनी चाहिए थी और ये बहुत ज़रूरी थी। और सीनियर सिटीजन को तो बहुत ही दिक्कत हुई, जो 60-70 साल से ऊपर के सीनियर सिटीजन हैं, वो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी वोट पढ़ नहीं पाई है, और ऐसी धक्का मुक्की में जाली वोट पड़ने की भी संभावना बढ़ जाती है। ऐसे भी वोटर थे जिनकी एक आदमी की 6-6 वोट बनी हुई थी। जो पिछली बार जिन्होंने प्रधान का चुनाव लड़ा है, जयकृष्ण नैथानी जी, उनकी 3 वोटें बनी हुई हैं।
तो जिसने प्रधान का ही चुनाव लड़ा था उसकी 3 वोटें बनी हुई थी और एक एक आदमी की अगर 6-6 वोटें बनी हैं तो ऐसी अवस्था में जाली वोट पड़ने की संभावना बढ़ जाती है और जो जेन्युइन वोटर है उसके आधार पे जो लोग चयन करना चाहते हैं सही आदमी आने की संभावना घट जाती है। हाँ जी। व्यवस्था ठीक नहीं है अंदर, व्यवस्था सब चरमरा गई है, कोई भी सिस्टम अंदर नहीं है, बाहर भी सिस्टम नहीं है। 50% नहीं हुई इधर। अच्छा, 50 नहीं हुई। हाँ, 6,000 के लगभग वोट हुई है। ये जगह से टोटल 22,000 23,000। हाँ, 22,000 वोट है। अच्छा, 22,000 वोट है। तो अभी आपको 50% भी नहीं हुई? अभी हुई नहीं मेरे ख्याल में। 40 की परसेंट तकरीबन 20% के करीब यहाँ से मतदाता वापस लौटा है। अव्यवस्थाओं को देख के लोग इतनी लंबी क्यू थी ना, उनके लिए प्रॉपर शेल्टर था। यहाँ पे धूप के अंदर कोई आज की डेट में खड़ा नहीं हो सकता, स्पेशली लेडीज़ और बच्चे। और वृद्धावस्था के अंदर जो लेडीज़ थी जैसे उनके लिए कोई यहाँ ऐसे सुविधा नहीं दी गई थी जहाँ पे वो अपनी प्रतीक्षा अपनी टर्न की कर सकते। तो सभी लोगों को सड़क के किनारे लंबी क्यूज़ के ऊपर खड़ना पड़ा। तो कुछ लोगों ने इसे असुविधाजनक आते हुए वोट ना देना ही बेहतर समझा और वापिस चले गए। आधे लोग तो वापिस चले गए, बिना वोट वापिस चले गए लोग, बहुत लोग वापिस चले गए। अदरवाइज अगर इन्होंने यहाँ पर सिस्टम ही नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। वोटों का काफ़ी अच्छा होता, जबकि ये 9 साल के बाद में इलेक्शन हो रहा है। तो सभी आप देख रहे हो यहाँ पे अभी भी कितना अच्छे लोगों ने यहाँ पे आके अपना समय निकाला है। अगर व्यवस्थाएं अच्छी होती तो उत्साहजनक हमारे पास में यहाँ पे वोटिंग टर्नआउट होता। नया गांव से आए हूँ, हम आदर्श नगर नया गांव में रहते हैं और वहाँ से वोट देने के लिए पति पत्नी समेत आए हैं। कोई सुविधा यहाँ पे नहीं मिल रही है, बाहर से लोगों को अंदर तक वोटिंग करने के लिए अंदर नहीं आने नहीं दिया रहा। यहाँ तक के लिए उसके लिए बोलना पड़ रहा है, तब जाके प्रधान जी विक्रम बेस्टी जी कि अपने सिक्योरिटी गार्ड को बोलते हैं, तब वो अंदर आदमी को भेज रहे हैं। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हम लोगों का वोटिंग पावर छीना जा रहा है। सब आम जनता पढ़ी लिखी है, लोगों को बोलने की जरूरत नहीं, सब समझदार है। उनको वोट किसको डालने है उनका अपना कार्य है। सबको व्यवस्था देखनी है, व्यवस्था ही सुचारू होती है। ये गढ़वाल भवन को कैसे चलाना है ये सबकी जिम्मेदारी है, एक अकेले आदमी की नहीं है। पर मुझे लगता है कि गढ़वाल सभा जो है पिछले 9 वर्ष से जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ, वो साफ दिखता है। लोग गर्मी से बेहाल हो गए, कोई पानी मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, व्यवस्था जीरो है। हर जगह से कोई ना कोई कमी हमें छलक रही है और ये मुझे लग रहा है कि बहुत ही शर्मनाक चीज़ है कि 9 साल में आपने कोई भी ऐसा काम नहीं किया, और कोई काम अगर किया है तो वो दिख भी जाए। मुझे तो नहीं लगता। आज इतने पब्लिक परेशान है वोटिंग से कि हम वोट देने के लिए बाहर खड़े हैं और इतनी व्यवस्था आपकी जो है वो जीरो है। तो मैं समझता हूँ कि बस यहाँ की व्यवस्था जो है वो ठीक नहीं है। पर मैंने उसको देखते हुए मैं शंख पे जा रहा था, उल्टा मैंने फिर आके गाय पे बटन दबाया। मैंने कहा अब चेंज होना चाहिए, क्योंकि 9 साल उनको दिए हैं तो बाकी उनको भी देना चाहिए। बस यही था। या तो पानी की व्यवस्था करते हैं आप, तो आप कहने वाले नीचे पक्का नहीं लगा, कुछ नहीं लगा। बहुत अच्छा लगा वोट पाके। नई व्यवस्था तो खास नहीं है, पानी पूरी नहीं मिला, पानी व्यवस्था कुछ खास नहीं। वो तो गर्मी भी बहुत है, परेशान भी बहुत है लोग। कहाँ से आए हैं आप? हम बल्टाना पीस। अच्छा, और कुछ? यहाँ पर इतना भीड़ है, तो भीड़ बहुत है। सिस्टम से काम होना चाहिए, लोगों को अंदर चक्कर भी आ रहे हैं। अच्छा, आप लोगों ने किस मुद्दे को लेकर वोट किया? क्या सोचा था, किसको डाला, क्या सोचा आपने पे, किसको वोट डाला? किसको डाला है? नहीं, क्या मतलब आपने सोचा क्या है? ये यही कि हमारा उत्तराखंड अच्छा हो, हमारे उत्तराखंड की मान सम्मान अच्छा हो। अच्छा। हमने डाले संघ परिवार को। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। देना चाहते हैं कि भाई आगे बच्चों के लिए कुछ करें, जो जीतेगा वो बच्चों के लिए, अपने उत्तराखंड के लिए, अपने समाज के लिए कुछ काम करें। फिर भी इतने शांत प्रिय ढंग से यहाँ पे चुनाव का अच्छा सा यहाँ पे वोटिंग हो रही है। आप किसी और जगह पे देखो, अगर इस तरह की व्यवस्था में ऐसे में तो कहीं उत्पात मचा देते हैं। प्रशासन को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था। प्रशासन की कमी मैं मानता हूँ कि प्रशासन को थोड़ा ब्लॉक कर देना चाहिए रोड दोनों पास से। पर फिर भी जो भी अच्छा चल रहा है, अच्छी वोटिंग हो रही है। गढ़ समाज के लोग बहुत शांति प्रिय लोग हैं और बहुत शांति से अपना मतदान भी कर रहे हैं। और देखो, आप ट्रैफिक देख सकते हैं, बिल्कुल 1 सेकंड के लिए ट्रैफिक नहीं रुकी है, ट्रैफिक बराबर चल रही है। पानी की भी व्यवस्था सबको अच्छे से है, खाने की भी व्यवस्था की है यहाँ पे, ऐसी बात।
वोट दे दिया है, यानी आपका मगर वीरपाल सिंह नेगी, भूतपूर्व प्रधान एंड जनरल सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी ऑफ द गढ़वाल सभा रजिस्टर चंडीगढ़, एंड एट प्रेजेंट ज्वाइन द many पार्टी समाज एंड इंडियन कल्चर। मगर जब हम कहते हैं कि हमारी देवभूमि है, तो देवभूमि की तरह जो व्यवस्थापक बनाए गए हैं वो व्यवस्था ठीक नहीं है। तो मैं देख रहा हूँ हमारी माताओं को, बहनों को यहाँ पर आकर के जो परेशानी हो रही है, हम सुबह से बस ले आ रहे हैं संस्था के प्रति, समाज के प्रति, अपने लोगों के एकजुट रखने के प्रति, मगर उसमें कई कमियां, खामियां देखने को मिली है और वो खामियां बिल्कुल हमें दूर करनी चाहिए। और ये जो कार्य हैं ये समाज के हर व्यक्ति के कार्य हैं, हर व्यक्ति के कार्य हैं। ये एक किसी भी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट या पर्टिकुलर पट्टी या जो हमारे संस्थाएं हैं उसके लिए नहीं है, ये सबकी जिम्मेदारी है, सबके लिए, सबकी जिम्मेदारी है, संस्था के लोगों के, गढ़वाल सभा की। और जो गढ़वाल सभा एट प्रेजेंट जिनको हमने व्यवस्था के लिए दिया यहाँ पर, उसमें जो खामियां हैं वो खामियां इतनी ज़्यादा हैं, उस पर हम बोलना चाहें तो मेरे ख्याल से 2 घंटे भी कम है। जैसे कि हम संस्थाओं में जाते हैं, देश के प्रति जाते हैं, संस्था के प्रति कई कमियां हैं, उनके लिए अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ माता बहनदारी हैं, उनके लिए पानी की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। पानी की भी है, खाने की भी व्यवस्था, पूरी व्यवस्था है। उसमें पता क्या है, पानी की व्यवस्था सब कुछ पूरी है, व्यवस्था हमने सारी कर रखी है। पानी की व्यवस्था हर ग्रुप ने भी की हुई है, 2 ग्रुप और है ना, उन्होंने भी व्यवस्था की रखी है। एक आदमी के साथ 10 आदमी आ रहे हैं, पानी तो कम पड़ेगा। अभी भी हमारा पानी का ट्रक आया जी, अभी पानी का ट्रक 100 पेटियां अभी पानी आ रहा है। कोई व्यवस्थाएं ऐसी नहीं है, भीड़ ऐसी है कि देखो जी, जगह हमारे पास बहुत कम है, संख्या ज़्यादा है, भीड़ तो लगेगी। आप किसी भी इलेक्शन में कहीं भी जाओ, जहाँ भीड़ रहती है, वहाँ जहाँ ज़्यादा वोटर रहते हैं, भीड़ तो लगती है। किसने कहा, क्या कहते हैं उसका नाम, लोग लाइन पे लग रहे हैं, व्यवस्थाएं पूरी हैं, एक एक करके सब जा रहे हैं। अब एकदम भीड़ अंदर नहीं हो रही है, बाहर भीड़ है, अंदर तो जो क्रम वाइज सब जा रहे हैं, सबकी बोतल है, ऐसी कोई बात नहीं है, सारी व्यवस्थाएं। अब खाने की व्यवस्था हम नहीं कर सकते जी, पानी की, रहने की, बैठने की, छोड़ने की, बैठने की सारी व्यवस्थाएं। ये हमारा गढ़ समाज परिवार ही है कि आप लोग प्रचार में इतना पैसा खर्च कर रहे हो, क्या 5-10 हज़ार रुपये पानी पे खर्च नहीं कर सकते हो? ये सबसे बड़ी दुख की बात है कि हमारे बीच बहुत ही अच्छे लोग हैं, विद्वान हैं, लेकिन दुख हो रहा है कि ना कोई टेंट है, कोई सामियाना नहीं लगा हुआ है, लोग धूप में खड़े हैं और पानी की कोई व्यवस्था। और उम्मीद है कि वो हमारे समाज को साथ लेके चलेंगे, क्योंकि इस समय दिक्कत है कि समाज बिखरा हुआ है। ठीक है, सारे समाज को साथ लेके चले, वही एक हमारी उपलब्धि होगी, वही इलेक्शन की हमारी उपलब्धि होगी। धन्यवाद। वोट दे के आ रहा हूँ जी अभी। अच्छा, और 12 बजे से लाइन में लगा हूँ, अभी देख लो 2:45 हो गए हैं। कैसा माहौल है अंदर? सब ठीक है? बहुत बढ़िया माहौल है, ऐसी बात नहीं है। कैसी है? अच्छी व्यवस्था है, ऐसी बात नहीं है।